Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम यहाँ पर मुस्लिम लीग के ऑफिस में बैठे हैं मिस्टर मलिक जी के पास, जो ये मुस्लिम लीग के लीडर है, मुंबई लीडर है। इनसे हम आज जानेंगे कि द कश्मीरी फाइल जो मूवी रिलीज़ हुई है उसके बारे में इनका क्या कहना है और इनका क्या नज़रिया है उस मूवी पर। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कश्मीरी फाइल जो मूवी आज बड़ी ही चर्चा में है और बड़ी ही अच्छी तरीके से पैसे भी कमा रहे हैं उनके डायरेक्टर वगैरह, प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिलके। और जिस हिसाब से कश्मीरी फाइल में जो उन्होंने सब एक सिचुएशन क्रिएट किया है, वन साइड सिचुएशन, यानी सिर्फ उसमें कश्मीरी पंडितों की बात ही की गई, ना मुसलमानों की बात ही गई, ना सिखों की बात ही गई। पहली बात, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जब ये कश्मीर में हादसा हुआ, हादसा होने के बाद से कौन सा एक हादसा था जो सबसे बड़ा था? 32 साल पहले जो कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो उनके ऊपर बर्बरता हुई, उसका एक कश्मीर फिल्म एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इसके जरिए मैं इतना ही कहूँगा कि इसमें जो वास्तविकता बताई है, जो बर्बरता और जो अत्याचार, अन्याय और कई हमारे हिंदू माता बहनों के ऊपर वहाँ बलात्कार जैसी घटनाएं हुए हैं, ये फिल्म में तो 10% बताया है। इससे भी ज़्यादा संख्या में हमारे जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं। मैं ये कश्मीर फिल्म से यही पूरे हिंदू समाज को, भारत के जितने भी हिंदू लोग हैं, उनको मैं आह्वान करूंगा कि हमें आने वाले समय में इस तरह की भी घटना होने जा रही है। आप वेस्ट बंगाल जाओ, आप केरला जाओ, आप भारत के केंद्र शासन ने तो सुप्रीम कोर्ट में लिखित में बोला है कि 9 राज्य जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां भी ऐसी बर्बरता और घटनाएं होती है। ये कश्मीर फिल्म उसका जीता जाता उदाहरण है। और जो अपने आप को जो सहिष्णु मानते हैं, अपने आप को जो निधर्मी मानते हैं, उसको ये फिल्म देखनी चाहिए, ताकि ये 135 करोड़ की लोक संख्या में जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनके ऊपर किस तरह किस राज्य में अत्याचार होते हैं, इसके फिल्म में बताया। कश्मीरी पंडितों को जब वहाँ कत्लो गारत की गई, मुसलमानों को मारा गया, सिख भाइयों को मारा गया, उसके बाद 1990 में होता है। उसके बाद अटल जी की सरकार आती है बीजेपी की। लेकिन बीजेपी जो कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन कर गए, यानी वहाँ से शिफ्ट हो गए, तो उनको रीशिफ्ट किया नहीं गया। बीजेपी ने उसके फेवर में कभी कोई बात नहीं की। उसी चीज़ को बीजेपी ने मुद्दा बना के 1991 में जो राम जन्मभूमि पे जो अडवाणी जी ने यात्रा निकाली, यानी ऑलरेडी उसमें हिंदुओं को ये दिमाग में डाला गया कि मुसलमानों ने तुम्हारा घर उजाड़ा, मुसलमानों ने कत्लो गारत किया। उसके बाद 91 में ये रथ यात्रा का मसला आता है और 92 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की जाती है। यानी ये पूरा प्री प्लान बीजेपी सरकार ने करी कि कश्मीरी पंडितों को तकलीफ देने में अगर किसी का हाथ था वो है बीजेपी सरकार का, क्योंकि उनको बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद सत्ता उनकी थी, अटल बिहारी जी पीएम थे, वो चाहते तो कश्मीरी पंडितों के हक में बेहतर कर सकते थे। देखिए, पहली बात तो कश्मीर फाइल्स जो है फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। एक तरह से इसको आप इतिहास का एक छूटा हुआ पन्ना बोल सकते हो कि जो हमें दिखाया नहीं गया, जो आज की पीढ़ी है उसको पता ही नहीं है कि कश्मीर में 1989 के बाद में क्या हुआ। आज की पीढ़ी को पता ही नहीं कि फारूक अब्दुल्ला जब 1989 में छोड़कर रिज़ाइन करके लंदन भाग गया तो उसके पहले क्या क्या करके गया, आज के लोगों को पता नहीं है। इसलिए जो हिंदुस्तान से अलग होने की बात, एक अलग होने की मुहिम कश्मीर में चलाई गई थी और उसके बाद में हिंदुओं का नरसंहार, 5 लाख हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ा, ये सारी चीज़ें छुपा कर रखी गई, सामने नहीं आने दिया गया। आज तक कोई एक एफआईआर नहीं हुआ, एक इंक्वायरी नहीं हुई। तो इस फिल्म के माध्यम से जो लोग पढ़ाई लिखाई उस डायरेक्शन में नहीं करते हैं, उनकी आंखें खुली हैं। और ये फिल्म तो एक छोटा सा हिस्सा है जिसने कि आंखें खोली हैं एक आईना की तरह से। इसके बाद लोग और जागरूक हुए हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और भी फाइल्स आपके सामने आएंगी जिससे आगे वाली पीढ़ियां जो हैं
जो पहले के लोग भूल कर चुके उसको दोहराए नहीं। अब आ जाइए, मैं कश्मीरी फाइल की जो मूवी है उसके विषय में एक बात आपको बता दूं। पहली बात तो आपने देखा कि उसमें एक सीन क्रिएट है कि एक मुसलमान बाहर खड़ा होता है और जैसे उस वो शॉट आज की तारीख में बड़े चर्चा में है कि एक हिंदू भाई हमारे ड्रम में, चावल के ड्रम में रहते हैं, उनको अंदर जाते हैं, आतंकवादी गोली मारते हैं। और उसमें बताया जाता है कि एक मुसलमान ने बाहर से बताया। मेरे को पहले ये समझना पड़ेगा, आपको और हमारे को, सबको, जब आतंकवादी या दंगा होता तो लोग अपनी खिड़की, दरवाजे सब बंद कर लेते हैं। तो जो बाहर जो खड़ा हुआ व्यक्ति जो मुसलमान था, उसको कैसे मालूम पड़ा कि ये चावल की ड्रम में छुपे हैं? एक दूसरी बात, क्या वो खुद जाके उनको छुपाता है चावल की ड्रम में? दो। तीसरी बात, जहाँ तक मेरे को लगता है कि जब वो बाहर आता है उनको छुपाने के बाद, तो हो सकता है आतंकवादी उसके सर के ऊपर बंदूक रख के बोलते होंगे बता ये आदमी किधर है। वो अपनी जान बचाने के लिए उसका बता देता है कि भाई वो चावल की ड्रम में। लेकिन इस चीज़ को दोनों पहलू से आपको समझना पड़ेगा। ये पिक्चर एक ही पहलू से बताई गई है। अब कश्मीरी फाइल को उठाने का मकसद ये है बीजेपी सरकार का, जो सपोर्ट कर रही, आने वाले वक्त में फिर से कोई बड़ा कांड होगा। देखिए, मैं सारे नौजवान युवा से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या भगत सिंह जो शहीद हुए किस लिए हुए? क्या मंदिर और मस्जिद के लिए हुए? क्या बड़े बड़े उलमा शहीद हुए वो मंदिर और मस्जिद के लिए शहीद हुए? कि जितने हमारे फ्रीडम फाइटर थे हिंदुस्तान के, ये जो फांसी दी गई, इनको गोली मारा गया, तो ये किस लिए मारा गया? ना मंदिर के लिए, ना मस्जिद के लिए, एक मुकम्मल आज़ादी के लिए। यानी यहाँ हर धर्म आज़ाद होगा, यहाँ एक कानून होगा, भाईचारा होगा। आप ये क्यों नहीं समझते कि जब जंग आज़ादी में हिंदू भी शामिल था, मुसलमान भी शामिल था, सिख भी शामिल था, दलित भाई भी शामिल, यानी सारे लोगों ने मिलकर आज़ाद किया। तो आप लोगों ने देश आज़ाद क्यों किया? आज भी मुझे लगता है हम गुलाम हैं। कल तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज हम उस सोच के गुलाम हैं जो अंग्रेज़ों ने छोड़ के गए। आज बीजेपी सरकार, आप पूरा उसको वर्कआउट करिए, आप देख लीजिए, अंग्रेज़ों के बताए हुए रास्ते पे ये चल रही है। यानी अपना कानून, अपना कायदा। अगर कोई बोले ईडी, कोई बोले तो इनका सेंटर का कोई भी डिपार्टमेंट आ जाता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। यानी ये जो है ना, लोकशाही नहीं, राजशाही चल रही है। जिस तरीके से अंग्रेज़ कर रहे थे उस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। आज मैं तमाम हिंदू भाई, तमाम मुसलमान, सारे धर्मों को यही बोलना चाहता हूँ, देखिए, एक होइए। आपका और हमारा देश खतरे में, संविधान खतरे में, इंसानियत खतरे में और हमारा भविष्य खतरे में। मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, आप हम एक साथ में खड़े होंगे तो ही ये मुल्क बच पाएगा। नहीं तो ये जो प्लान इनका चल रहा है, इनकी जो साजिश चल रही, आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के ये लोग टुकड़े करेंगे, जो हम नहीं चाहते। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम के जानिब से ही आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मैं बम्बई प्रेसिडेंट, तमाम हिंदू भाई, तमाम मुसलमान, हर एक धर्म के युवाओं के साथ में जुड़ के खड़ा हूँ। मैं तो ये भी अपील करता हूँ कि आप भविष्य के लिए आगे आए, ये जातिवाद छोड़े और इलेक्शन लड़े और आगे बढ़े। कि केजरीवाल का मकसद क्या है कि कश्मीर फाइल 2 नहीं बने। और भी जो चीज़ है आमने सामने जो आने वाला है वो तभी आ सकता है जब एक निर्माता के पास पैसा हो। आज हम लोग जो देखते हैं, हमारा 969 बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है, लेकिन दूसरा नंबर को ज़्यादा ये किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पैसा लगाने वाले कौन है। तो इस स्थिति में अगर पैसा लगाने वाले को अगर पैसा नहीं मिलेगा, निर्माता को पैसा फिल्म बनाने के लिए, तो कैसे दिखाएगा सच्चाई? और सच्चाई आज हिंदुस्तान में आना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो कोई भी सच्चाई को छुपने नहीं देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। केजरीवाल के घर के ऊपर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? केजरीवाल के घर के ऊपर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी जी ने एक
ये जो चीज़ है ना, ये जिस दिन केजरीवाल ने जो ये बोला था पब्लिक के सामने, उस समय मैं टीवी देख रहा था और मुझे ये लगा ये हंस किसके पे रहा है, वो हिंदू है कि नहीं, उस पर भी मुझे डाउट है। कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया, ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने, क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से 2 जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने, ऊपर से आया तो था ऊपर से आया तो था, तो 2 जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा बे आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं यूं देखता है किस लिए क्या हाल बना दिया इनका। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।